नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी का टॉपिक है शेर का घमंड। बहुत समय पहले की बात थी। एक जंगल में कई प्रकार के जानवर हुआ करते थे। शेर, हाथी, भालू, चीता, बंदर, कई प्रकार के जानवर हुआ करते थे। और उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर शेर हुआ करता था। किंतु शेर को अपनी ताकत का बहुत घमंड हुआ करता था। सब लोग उससे बहुत परेशान हुआ करते थे। शेर सभी जानवरों को बोलता था, जाओ मेरा काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। जाओ मेरा काम करो। एक दिन सब जानवरों ने डिसाइड किया, ये शेर जो है हमें सबको बहुत परेशान करते रहता है, क्यों ना हम एक आइडिया लगाएं। हम एक एक दिन एक एक लोगों का काम बांट देते हैं, इससे काम भी हल्का हो जाएगा और शेर भी नाराज़ नहीं होगा। तो जंगल के सब जानवर बोलते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ठीक है। ऐसा करके हर दिन एक एक जानवर शेर की सेवा में लगे रहता। कभी हाथी, कभी भालू, कभी चीता, कभी बंदर, ये सब लगे रहते। ऐसे ही दिन गुजरते रहा, लेकिन शेर की परेशानियों के कारण सब लोग बहुत परेशान होते थे। शेर फिर भी नहीं सुधरता था, सबको बहुत परेशान करते रहता था। सब जानवर एक एक दिन शेर की सेवा करने लगते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही दिन गुजरते जाता है। सब जानवर के एक एक दिन के बाद बारी आती है खरगोश की। लेकिन खरगोश जो रहता है बहुत चालाक रहता है। तो जब शेर की सेवा करने का टाइम आता उसे, तो खरगोश सोते रहता है। उसे बाकी जानवर जाकर जगाते हैं, जाओ जाओ, तुम यहाँ सो रहे हो, अभी तक क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ जल्दी जाओ, शेर की सेवा करो, उसके खाने का टाइम हो गया, नहीं तो वो तुम्हें मार के खा जाएगा। तो खरगोश देखता है, भागते जाता है, शेर के पास आके खड़े हो जाता है। और शेर बहुत गुस्से में रहता है। शेर बोलता है, तुमने इतना लेट क्यों लगाया खाने के लिए मेरे? तुमने मेरा खाना इतना लेट क्यों लाया? अब मुझे गुस्सा आ रहा, मैं तुमको मार के खा जाऊंगा। इतना सुनते ही खरगोश डर जाता है। बोलता है, नहीं महाराज, नहीं, मैं तो आ रहा था आपके पास, लेकिन एक आपसे ताकतवर जानवर जो था वो मुझे आने नहीं दिया। जंगल में एक नया शेर आया है और वह आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है। इतना सुनते ही शेर को गुस्सा आ जाता है। बोलता है, ऐसा कौन सा शेर है जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है? चलो मुझे बताओ, कहाँ है वो शेर? खरगोश जो रहता है वो बहुत तेज दिमाग का रहता है और बहुत चालाक रहता है। बोलता, हाँ महाराज, चलिए। खरगोश आगे आगे पीछे पीछे शेर उसे जंगल के बीच में ले जाता है। जंगल के बीच में एक कुआं रहता है। कुएं के पास जाकर खरगोश बोलता है, महाराज देखिए, इसी के अंदर है वो शेर। वो बोलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इतना सुनते ही शेर कुएं की दीवार पर बैठ जाता है। और जैसे ही वो कुएं में झांकता है, शेर को अपनी परछाई दिखाई देती है। शेर को जब अपनी परछाई दिखाई देती है कुएं में, तो शेर जोर से चिल्लाता है, अच्छा तुम ही हो वो शेर जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। और कुएं में चिल्लाने से वो आवाज़ गूंज कर वापस आती है शेर के पास। वो आवाज़ गूंज कर फिर शेर के पास वापस जाती है, अच्छा तुम ही हो जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। इतना सुनते ही शेर और गुस्सा हो जाता है। बोलता है, तुम मेरी नकल कर रहे हो? फिर नीचे कुएं से आवाज़ आती है, तुम मेरी नकल कर रहे हो? इतने में शेर और गुस्सा हो जाता है, देखो मेरे कितने बड़े बड़े दांत। ऐसे करके वो अपने दांत दिखाता है। तो परछाई में शेर को बिल्कुल वही दिखाई देता है। फिर आवाज़ गूंज के आती है, ये देखो मेरे कितने बड़े बड़े दांत। इतना सुनते ही बोलता है, लगता है शेर जो रहता है वो बोलता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक अभी मैं तुझे बताता हूँ। ऐसा बोलकर शेर छपाक से कुएं के अंदर कूद जाता है।
जैसे ही वो कुएं के अंदर कूदता है, पहले तो वो बहुत पानी में कूदता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद खरगोश जो रहता है वो बोलता है, महाराज, इसीलिए कहते हैं कभी किसी को अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही जंगल के सब जानवर आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी का मोरल ये है, कभी भी किसी को भी अपनी ताकत पर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।